पर्दे की तलकीन करो। बेटियों को घर के अंदर शराफत से रखिए। अगर बेटियां पारसा होंगी, खुदा की कसम नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा खुला है। गोद तेरी होगी, आने वाला गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी आ जाएगा। अल्लाह अकबर। गोदे अच्छी होती है तो बेटे कैसे होते? माँ ने कहा जाओ लेके कहीं, कहने लगे तो मेरे बेटे को पढ़ा दो। और पढ़ने वाला कौन था? सरकार। उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह से शुरू किया, सुभान अल्लाह, फिर ब्रेक ही नहीं लगे, 17 पारे पढ़ के। आज हमारे घरों के हालात क्या, मैं फिक्र देना चाहता हूँ, तकरीर नहीं, फिक्र लीजिए। लोग 8-10 साल तक कहते हैं उम्र ही क्या हुई है बच्चे की, अभी उम्र ही क्या हुई है, सीखने की उम्र आएगी तो सीख जाएगा ना। जैसी बच्चा माँ के शिकम में आया, उसमें रूह पड़ी, समझ लो उसके सीखने के दिन शुरू हो गए। तभी से माँ को एहतियात करना पड़ेगी। तभी से गाने बंद करो, सीरियल बंद करो, मोबाइल बंद करो। माँ को चाहिए कुरान पढ़े, बेटी को चाहिए कुरान पढ़े, बेटी को चाहिए नाते सुने, बेटी को चाहिए मुस्तफा की जिंदगी की कहानियां सुने। खुदा की कसम इस तरह परवरिश करो, बेटे पारसा पैदा होंगे। लेकिन क्या कहूँ इस समाज को, जरा सा अगर रात को नींद नहीं आ रही, बीवी ने गाने बजाए करवट में रख लिया, फिल्म चलाई करवट में रख लिया, टीवी चलाया सामने लेट गई, शिकम के अंदर बच्चा मौजूद है। अगर माँ इस तरह जिंदगी गुजारेंगी तो मुझे बता तो सही, नाचने वाले भी आएंगे, नात पढ़ने वाले नहीं आएंगे, गाने वाले आएंगे, कुरान वाले नहीं आएंगे। अगर कुरान वाले चाहते हो तो सुन कैसे आएंगे। 17 पारे पढ़ डाले। उस्ताद ने कहा बेटे जहां 17 पारे याद किए थे उसी उस्ताद से बाकी के पारे भी पढ़ लेते। वो से पाक कहते हैं उस्ताद जी मैं कभी मदरसे नहीं गया, कभी मकतब में नहीं गया। कहा बेटे फिर 17 पारे कैसे याद हो गए? तब वो से पाक ने कहा था हजरत जी ये 17 पारे मैंने माँ के पेट के अंदर याद किए थे। कहा बेटे क्या कह रहे हो? कहा मेरी माँ जब झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, कपड़े धोती थी तो कुरान पढ़ती थी, लेटती थी तो कुरान पढ़ती थी, बैठती थी तो कुरान पढ़ती थी, चूल्हा जलाती थी तो कुरान पढ़ती थी। हजरत जी मैं जो हाफिज बना हूँ ये कमाल मेरा नहीं है, मेरी माँ का कमाल है। मुझे कहने दो अगर माए पारसा हो तो फिर बेटे अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। बेटियों को पर्दे की तलकीन करो। और जो जितना अमीर है वो उतना झुक के रहे, जो जितने पैसे वाला है उतना सर नीचा रख के अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। या अल्लाह तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी को खिला सकता हूँ, किसी के काम आ सकता हूँ, लेकिन काम दिखा के एहसान न जताना, एहसान न जताना। मैंने तेरे साथ इतना कर दिया, तू आज भी मेरे सामने खड़ा है। क्यों? तूने पैदा किया है, तेरी जमीन है, तूने पाल के बड़ा किया, जो तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह का बंदा है। कभी भी किसी को हकीर न समझो, किसी को छोटा समझो। तुम क्या जानो, कोई ऐसा भी तो हो सकता है भले धन का गरीब हो लेकिन मन का अमीर हो। ये भी तो हो सकता है रहता छप्पर में हो लेकिन दिल मुस्तफा से लगा बैठा हो। तो तुम कैसे फैसला कर सकते हो कि ये मेरी बराबरी का नहीं? ना पक्के मकान फैसले नहीं करते इज्जतों के, इज्जतों के फैसले मुस्तफा का प्यार करता है। इज्जत करेंगे बड़ों की इंशाअल्लाह, गरीबों को सीने से लगाओ इंशाअल्लाह। वक्त होगा तो फिर कभी इस मौजू पे गुफ्तगू होगी। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अल्लाह करीम आपकी मेहनत कबूल फरमाए और इस जोड़े को अल्लाह करीम, इस जोड़े को अल्लाह करीम अपनी बारगाह में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और हमारे वो भाई जो अज़दवाजी ज़िंदगी में मुंसलिक हुए हैं, मौला हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा के सदक़े में इनकी नस्ल को इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमा दे, इनके नस्ल में मुस्तफ़ा के आशिक पैदा फरमा। या अल्लाह इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में मौला करीम बेपनाह बरकत अता फरमा, इनको सेहत व सलामती अता फरमा। और जितने भी मेरे भाई आके बैठे हैं 10 मिनट और सुन लेंगे, पीछे वाले भी सुन लेंगे माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। जी
मैं आपकी मोहब्बतों की कदर करता हूँ, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। लेकिन सुनिए, मुझे सुबह भी तकरीर करनी है, कल शाम भी तकरीर करनी है, परसों सुबह भी तकरीर करनी है, परसों शाम भी तकरीर करनी है। बस ये मेरे उस्ताद की मेहनत है और उनकी दुआओं का समरा है कि मुझे दिनों रात में भी फुर्सत नहीं है। अगर मेरे आप अपने मुझे इतना तंग करेंगे तो फिर कल की तकरीर कैसे हो जाएगी। मैं कहूंगा, कल अपने उस्ताद के गांव गया था, उन लोगों ने इतना प्यार किया कि जब तक बीमार नहीं हुआ उठने ही नहीं दिया। तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन 10 मिनट जरूर लूंगा। मेरे भाई ने कहा है कि 10 मिनट और। आप तैयार हैं? बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से। अल्लाह सलामत रखे। लोगों, उम्मत से प्यार करें, यही शुरू से अब तक। और बेटे पैर अगर मजबूरी ना हो तो समेट लाए, हुजूर के जलसे की कदर किया करो, और खास करके उधर पैर न किया करो जिधर उलमा बैठे हैं। ये फरमाया गया कि जुमे के दिन भी मस्जिद में जाओ ना तो इमाम के करीब में बैठो, इमाम के करीब में बैठो, लेकिन ठेकेदार जाएंगे बाद में और उसे हटाएंगे, चल भाई थोड़ा सा साइड को हटो। ये अल्लाह का घर है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये तो एक घर ऐसा है ना कि जहां पे गरीब और अमीर एक जगह बैठ जाएं तो हिम्मत नहीं कोई उठा सके। लेकिन हमारी बिरादरी के कुछ खसाबों को बड़ी चढ़ी रहते हैं। चलो भाई पता नहीं पंखे के नीचे हम बैठते हैं, कई जगह गोली चल गई पंखे को लेके मस्जिद के। हद हो गई भाई। एक तो जुम्मे जुम्मे आता है, ऊपर से फिर पढ़ता ही नहीं। अल्लाह के घर में जाने की आदत डाल जवान। कितने लोग ऐसे जिन्हें निकाह तो होता उनका, लेकिन कहते हैं इमाम साहब जरा नियत बताइए वो 2 रकात कैसे पढ़ी जाती है निकाह की शुक्राने वाले। नियतें तक याद नहीं लोगों को, यही पता नहीं पढ़नी कितनी और कैसे है। लोग कहते पहले इल्म बहुत था, पहले इल्म कम था, अब इल्म ज्यादा है। मैं कहता हूं नहीं, इल्म पहले ही ज्यादा था, अब तो इल्म खत्म हो चुका, खत्म हो चुका इल्म। हाँ, अब सोशल मीडिया का दौर है, सब में बात आसानी से फैल जाती है। अगर इल्म पहले से ज्यादा, हुजूर ने फरमाया था कि कयामत के करीब इल्म उठा लिया जाए, यह नहीं हुजूर का फरमान, कयामत के करीब इल्म ऐसे सुनेंगे, इल्म उठा लिया जाएगा। सहाबा ने कहा हुजूर क्या सीनों से इल्म खींच लिया जाएगा? फरमाया नहीं, उलमा उठा लिया जाएगा। उलमा उलमा उठा लिए जाएंगे। मुझे बताइए कितना इल्म है जमीन पे? कोई आज जमीन पे इमाम अहमद रजा हो तो ला के दिखाओ। इल्म ज्यादा है ना, एक अहमद रजा ला के दिखा दो। अहमद रजा तो साहिब छोड़ो, कोई मुस्तफा रजा ला के दिखा दो। मुस्तफा रजा भी बड़ी बात है। जिस दिन से विसाल हुआ है कोई अख्तर रजा नजर नहीं आया है। कैसे कहते हो इल्म ज्यादा है? खुदा की कसम इल्म ज्यादा नहीं, अब इल्म कम हो रहा है। और यार रिश्ते खुदा से जोड़ दो। आज तेरे पास कोई अमीर आ जाए, अपना कार्ड दे दे और ये कह दे कि ले ये मेरा कार्ड है, जरूरत पड़े तो इस पे फोन कर लेना, मैं तेरी जरूरत पूरी कर लूंगा। लोग 10-10 मिनट के लिए अपनी परेशानियों के लिए अमीरों के दरवाजे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन ये जालिम दुनिया वाले जो तेरी जाहिर में मदद करते हैं, देने के बाद तुझ पे एहसान जताएंगे, तुझे रुसवा करेंगे। और एक बात और भी बता दूं, 10 दिन के बाद ये भी कहेंगे अगर 3 बार किसी अमीर के दरवाजे पर चला जा, पहले दिन दे देगा, दूसरे दिन दे देगा, तीसरे दिन वो भी ये कह देगा इसने तो पेशा ही बना लिया है लेने का। कितना भी सकी हो, 3 दिन के बाद चेहरा बिगाड़ लेता है। और तुझे अमीर का कार्ड याद रह गया, वो कार्ड याद क्यों नहीं रहा जो मेरे मुस्तफा तुझे दे के गए थे? वो पता याद क्यों ना रहा जो मुस्तफा ने दिया था? तूने विदायक का कार्ड संभाल के रखा, फिर मुस्तफा का कार्ड क्यों भुला दिया? तुम कहोगे कौन सा कार्ड नबी ने दिया? तो सुनो, 2 रकात नमाज हाजत का कार्ड मुस्तफा ने दिया था, 5 वक्त की नमाज का कार्ड मेरे मुस्तफा ने दिया था। और आका ने फरमाया था कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए अल्लाह के घर में आना, 2 रकात नमाज पढ़ देना और आंसू बहा देना, हाथ उठा लेना। दुनियादार इतना देगा कि एक वक्त का भला होगा, और जब वो देगा तो इतना देगा कि तेरी साथ
रिश्तों का अल्लाह भला फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर,